हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइन्स लाइफ स्टूडियो। तो आज हम रेडी टू वेयर साड़ी बनाने वाले हैं और ये पेटीकोट का कपड़ा है जिससे मैं सबसे पहले साइड से फॉल निकालने वाली हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, और अगर आप इसका फुल ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ मैंने आपको यही दिखाया है कि मैंने कितना कट किया है और कैसा लुक आया है फॉल का। तो आप ये देखिए, मैंने रेडी टू वेयर साड़ी को कंप्लीट करने से पहले, बनाने से पहले इसे तो इसका लुक दिखा दिया है कि किस तरीके से इसके फॉल उठ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कमर का नाप ले रही हूँ जितना आपको चाहिए, क्योंकि ये रेडी टू वेयर है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 40 इंच से 40 इंच के करीब में लिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पर सिर्फ ये प्लेट का साइज़ ले रही हूँ जो मैंने 5.5 इंच लिया है। और उसके बाद हम यहाँ से प्लेट्स बनाएंगे, लेकिन प्लेट्स बनाने से पहले हम सिर्फ एक मार्क कर लेंगे कि यहाँ पर हमें प्लेट्स लेनी है और कितनी लेनी है, 5.5 इंच या 6.5 इंच। उसको हम मेज़र कर लेंगे अच्छे से। और उसके बाद हम यहाँ पर अपना पल्लू डिसाइड करेंगे कि हमें पल्लू कितनी लेंथ लेनी है। तो गाइज़, ये मैंने लेंथ के अकॉर्डिंग लिया है। तो आप अपना पल्ला जितना लॉन्ग एंड शॉर्ट रखना चाहते हैं उतना आप मेजर कर लें। और उसके बाद जो बीच का पार्ट आता है उसमें जो हमने प्लेट्स को नापा था 5.5 इंच, आप 6 इंच भी ले सकते हैं। और अगर आप ऑर्गेन्जा साड़ी की बना रहे हैं रेडी टू वेयर साड़ी, तो उसमें आपको 6.5 इंच की प्लेट लेनी है। उससे बेशक प्लेट्स कम आती हैं लेकिन जो साड़ी का लुक होता है वो अच्छा रहता है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इस कपड़े में से कटिंग की थी फॉल की, और उसके बाद हम ये कटिंग कर रहे हैं बेल्ट की। तो आप ये देख सकते हैं, मैंने बेल्ट को कट कर लिया है। और ये रेड्रॉन आती है जो कि एक साइड से प्रेस से चिपक जाती है। तो ये देखिए, मैंने प्रेस करने के बाद इसे भी पेस्ट कर दिया है। ये बिल्कुल ग्लू की तरह स्टिक हो जाएगी आपकी बहुत ईजिली। तो मैंने 40 इंच की बेल्ट ली है। आप जितनी कम या ज़्यादा चाहें अकॉर्डिंग टू वेस्ट ले सकते हैं। तो आप देखिए कि मैंने इसे सारा प्रेस से रेडी कर लिया है। और मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि अगर आप पहली बार बना रहे हैं और आपसे बेल्ट नहीं बनती है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और आप देखिए कि प्लेट्स बनाने के बाद साड़ी का लुक कितना उभर रहा है। अभी तो मैंने आपको ये दिखाया है, मैंने इसकी सिलाई भी नहीं की है, मैंने इसके अंदर सिर्फ पिन्स लगा लिए हैं। और यहाँ पर मैं लेंथ मेजर कर रही हूँ, तो हमें इसकी लेंथ भी साड़ी की 40 इंच चाहिए। तो मैंने यहाँ निशान लगा लिया है, आप देख सकते हैं। और निशान लगाने के बाद जो हमने बेल्ट रेडी की थी, सबसे पहले हम उसको स्टिच कर देंगे मुंह की तरफ से जहाँ उसका ओपन होता है। तो यहाँ से करने के बाद हम दोनों ही साइड ऐसा करेंगे और इसकी सिलाई लगाएंगे। जहाँ पर हमने साड़ी में मार्क किया है, हमने साड़ी की लेंथ पर जो मेज़र किया है, हम उसे मेज़र करके जो हमने मार्क किया है, जो निशान हमने लगाया था, उस मार्क पर हम इस बेल्ट को रख देंगे। और हमें उसके अपोजिट साइड रखनी है। मैं आपको यहाँ पर यही दिखा रही हूँ कि हमें अपोजिट साइड रखनी है। ये जो आपको छोटे बड़े प्लेट्स दिख रहे हैं गाइज़, ये साड़ी के कपड़े में ही ऐसा कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से कुछ छोटे कुछ बड़े थे। तो फिर नीचे से दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने नीचे की प्लेट्स के ये छोटे बड़े ऊपर की तरफ निकाल दिया और नीचे से बिल्कुल क्लीन रहने दिया। तो ये देखिए, आप पहले आप इसको इतनी ही सिलाई लगाकर अपनी वेस्ट से चेक कर लें कि कितना सही आ रहा है कितना नहीं। अगर लेंथ में कोई प्रॉब्लम है तो जब भी आप ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज़ जिस तरीके से मैं यहाँ बिना कटिंग किए बेल्ट लगा रही हूँ, आप भी ऐसे लगा लें। और इस तरीके से बेल्ट लगाने के बाद आप उसके बाद बेल्ट भी चेक कर पाएंगे कि छोटी तो नहीं है। वैसे ही छोटी रहेगी नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी 30 कमर की बन रही है और मैंने 40 पर इसे लिया है। तो ये छोटी तो नहीं रहती है, सही रहती है। तो आप ये देखिए कि हमने इसमें प्रेस कर ली थी और प्रेस से इसके अंदर भी एक मार्क आ गया है, तो उसी पर मैं इसे चला रही हूँ। सो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको इस तरीके से दिखा रही हूँ, ये आपको मोड़ना नहीं है, वरना बहुत मोटा सा एक बन जाएगा जो कि अच्छा नहीं लगता, इसका लुक ख़राब हो जाएगा। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए किस तरीके से इसका लुक आ रहा है, जबकि अभी ये पूरी तरीके से रेडी भी नहीं हुई है। तो इसके बाद हमने जहाँ पर ये सिलाई ली थी, मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पर मार्क किया है, आप उसकी कटिंग कर लें। पहले आप पूरी तरीके से इसे चेक कर लें, नॉर्मली ऐसे नहीं काटें। तो यहाँ पर हमने एक प्लेट की साइड छोड़ दी है, उसको हम अंदर ले जाएंगे क्योंकि ये नेट है। और अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ सबसे पहले एक मार्क किया। सबसे पहले जहाँ पर प्लेट्स हैं वहाँ पर मैंने ये हुक लगाया है, ये हुक पैंटों में लगते हैं। और उसके बाद मैंने काफ़ी सारे हुक्स लगाए हैं। तो इन्हीं हुक को लगाने का सबसे इजी तरीका है कि आपके पास जो बड़ी कैंची है आप उससे इन्हें लगाएं। ये देखिए कितना इजीली मैं इन्हें लगा पा रही हूँ। कैंची की जो बैक पोर्शन होता है
उसमें एक छोटा सा पॉइंट होता है, उसी से हम इसे मोड़ देंगे, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कुछ लोग हथौड़े का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उससे ये ख़राब हो जाता है। तो आपको वो नहीं करना है, आपको डायरेक्ट सिर्फ कैंची से इसे यूज़ करना है। देखिए जितना ईज़ी मैं आपको दिखा रही हूँ, इतना ही ईज़ी तरीके से ये लगा था एक बार में। और थोड़ा-सा मैंने इसे इसलिए यहाँ पर पुश किया है, ताकि ये इसका अंदर की गैपिंग ख़त्म हो जाए और खुलने के चांस जो है ना वो बंद हो जाएँ। थोड़ा टाइट हो जाएगा तो ये साड़ी खुल के कहीं भी नहीं जाएगी। और मेरे पास नेट नहीं थे इतनी, थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ रही थी मुझे नेट में, क्योंकि मुझे ब्लाउज़ में भी स्लिट्स बढ़ानी थी। तो जो ये साड़ी से कपड़ा निकला था, मैंने सब ब्लाउज़ में लगा दिया था। तो इसीलिए मैंने इसे यहाँ कपड़े का लिया है। अगर आप चाहें तो इस बेल्ट के ऊपर नेट भी लगा सकते हैं, ताकि आपको पता नहीं चले। मैं तो बेल्ट पेटीकोट में करने वाली हूँ, मतलब पेटीकोट के अंदर ये बेल्ट चला जाएगा, जिससे किसी को नहीं पता चलेगा कि ये रेडी टू वेयर साड़ी है। सब यही सोचेंगे कि आपने पहली बार इसे बहुत अच्छे से वेयर कर रखा है। तो आप यहाँ पर देखिए, इसे लगाने के बाद यहाँ आपको थोड़ी-सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यहाँ हुक लग जाते हैं, लेकिन ये सिलाई हो जाएगी। तो सिलाई कंप्लीट के बाद आप इसका फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। तो ये देखिए इसका फ़ाइनल लुक, और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और मैंने आपको ये पूरा खोल कर नहीं दिखाया, क्योंकि इसमें पेस्टिंग नग है, मुझे काफ़ी तो नग बार-बार छूट रहे थे, इसीलिए मैंने आपको इतना ही दिखाया। तो अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।